हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में से इलस्ट्रेशन 34 और 35 को। देखो, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास दो पार्टनर हैं, आरती एंड भारती। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। द एडमिटेड आरती एज ए न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 2:1:1। यहाँ पे एक नया पार्टनर सारथी एडमिशन लेती है, ठीक है, फर्म में, और अपनी न्यू रेशो सेट कर लेते हैं वो 2:1:1। सारथी ब्रोट 1,00,000 रुपीज़ एज शेयर ऑफ गुडविल, और वो 1,00,000 रुपीज़ गुडविल के लेके आती है, ठीक है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती एट ₹60,000, और बुक्स में हमें गुडविल भी अपीयर करती है, मीन्स ऑलरेडी गुडविल हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो, इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। जब भी हमारे क्वेश्चन में, मतलब हमारे पास बुक्स में गुडविल के अमाउंट हमें ऑलरेडी अपीयर करती है जब भी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो ऑलरेडी हमारे पास गुडविल होती है या बैलेंस शीट में हमें गिवन होती है, तो सबसे पहले उसको राइट ऑफ करना होता है हमें, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में करना होता है, ठीक है। क्योंकि हमारी अकाउंटिंग कहती है कि जब भी न्यू रेशो सेट करते हैं, तो उस न्यू रेशो सेट करने से पहले, तो जो हमारी गुडविल होती है, ठीक है, सबसे पहले हम न्यू रेशो सेट करने से पहले उस गुडविल को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में बांट लेंगे, ठीक है, और ओल्ड रेशो में। तो उसके बाद हम आगे एंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट एंट्री यही बनेगी, इसको राइट ऑफ करेंगे जो हमें गिवन है 60,000 की। तो देखो, हमें इसकी जर्नल बनानी है, फर्स्ट एंट्री हमारी यही बनेगी। और इसकी देखो एंट्री कैसे करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है, राइट ऑफ करते हैं, तो इनकी कैपिटल कम हो जाती है, ठीक है, गुडविल के अमाउंट से। देखो, फर्स्ट एंट्री हमारी बनेगी आरती और भारती की। तो आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारती कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे 60,000 की, देखो यहाँ पे कितनी है गुडविल की अमाउंट, 60,000 जो ऑलरेडी अपीयर्ड है, 60,000 की गुडविल है, इसको राइट ऑफ करेंगे। आरती एंड भारती की कैपिटल यहाँ से कम हो जाएगी, 36,000 24,000, मतलब किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो है हमारी 3:2। इस रेशो में इसको बांट देंगे, ठीक है। 36,000 एक ही आरती कैपिटल में चले जाएंगे और 24,000 भारती कैपिटल में, ठीक है। सेकेंड एंट्री जो वो गुडविल की अमाउंट लेके आई है कैश में, कितनी, 1,00,000 रुपीज़ वो गुडविल की अमाउंट लेके आई है। तो इसकी एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,00,000 रुपीज़, 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। फिर उस जो गुडविल की लेके आती है उसको बांट देते हैं पार्टनर्स की कैपिटल में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल में, ठीक है। सेक्रीफाइस जो जो कर रहा है पार्टनर्स, उसी कैपिटल में बांटेंगे इन सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो यहाँ देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपीज़ है, टू आरती कैपिटल अकाउंट, टू भारती कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे 1,00,000 को हम बांट देंगे आरती के और भारती कैपिटल में। तो इस एंट्री करने से पहले हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो पता होनी चाहिए, और ये तो हमारे लिए और भी ईजी है, क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी हमें गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है। तो ओल्ड रेशो में न्यू रेशो लेस कर दो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारी निकल जाएगी। देखो इसको कैसे करेंगे। ओल्ड रेशो है आरती और भारती की 3/5 और 2/5, ठीक है। इसमें से न्यू रेशो लेस कर देंगे, 2/4 1/4। तो यहाँ पे हमारी आरती की सेक्रीफाइस किया है 2/20 और भारती ने सेक्रीफाइस किया है 3/20। तो यहाँ पे 2:3 रेशो, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकली है आरती और भारती की। तो इस रेशो में प्रीमियम को हम बांट देंगे, 1,00,000 रुपीज़ को बांट देंगे, 40,000 आरती की कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी और 60,000 से भारती कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट ये जो टॉपिक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझा देंगे इसी में। तो देखो, इसी में समझ लेंगे हम इसको, कॉन्सेप्ट को। इलस्ट्रेशन 35, इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं ए और बी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर, यहाँ पे सी एडमिशन लेता है 1/4 शेयर में, ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जा, ये सेट कर लेते हैं 5:4:3। सी ब्रिंग्स, यहाँ पे सी है जो न्यू पार्टनर है, वो क्या लेके आता है बिजनेस में, कैपिटल के लेके आता है 50,000, ठीक है। बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, लेकिन गुडविल की कोई अमाउंट नहीं लाता। पीछे हमने देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं, पीछे वाले में क्या होता था, वो गुडविल की अमाउंट लेके आता था जो न्यू पार्टनर होता है, ठीक है, वो लेके आता था। या फिर ओल्ड, ये हमारे पास गुडविल अपीयर करती है तो उसको हम राइट ऑफ कर देते थे ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि गुडविल यहाँ पे की राशि वो नहीं लेके आता, ठीक है। गुडविल के अमाउंट जिस उतने इसके, मतलब उसके हिस्से में जितने भी आते हैं ना, वो लेके नहीं आता उस गुडविल के अमाउंट को। तो देखो इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। और आगे है, द फर्म गुडविल ऑन द सी एडमिशन वॉज वैल्यूड 48,000, यहाँ पे फर्म की गुडविल हमें दे रखी है 48,000, ठीक है। तो यहाँ पे पहले शेयर निकालेंगे, क्योंकि 1/4 शेयर में वो एडमिशन लेता है, तो इसकी गुडविल हम निकालेंगे, ठीक है। 48,000 मल्टीप्लाई 1/4, तो उसकी गुडविल कितनी बनेगी सी की, 12,000। तो 12,000 बनती तो है उसकी गुडविल, लेकिन वो लाता नहीं है, ठीक है, कैश के फॉर्म में, मतलब लाता नहीं है वो फर्म में,
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री बनानी है। तो देखो जब भी वो कैश की फॉर्म में या मतलब फर्म में पैसे नहीं आता, ठीक है, फर्म में मतलब वो नहीं लेके आता, तो यहाँ पे ये तो नहीं बोला क्लियर कि वो प्राइवेटली उसने पे किए हैं। अगर वो प्राइवेटली पे करता होता तो यहाँ पे हमें मेंशन होता, तो उस केस में हम कोई एंट्री नहीं बनाते। लेकिन यहाँ पे ये बोला कि वो नहीं लाया, यहाँ पे गुडविल हम वो नहीं लाया, तो इसका मतलब हम ये एज्यूम करेंगे कि वो अभी नहीं लाया, तो लेकिन कभी तो लाएगा वो। अभी नहीं लाया, कुछ दिनों के बाद, ठीक है, वो लाएगा ही ज़रूर। तो इस केस में हम उसको इतने जो न्यू पार्टनर होता है उसको डेटर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंट्री हमारी ये बनेगी, इसको जो न्यू पार्टनर होता है उसको डेटर बना लेते हैं कि मतलब ये अभी नहीं लाया तो कभी ना कभी तो वो लाएगा ही, ठीक है। और जब लाएगा तो ओल्ड पार्टनर्स की जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको भी मिलेगी गुडविल की राशि, ठीक है, तो उससे वो क्रेडिट कर देंगे। देखो यहाँ पे एंट्री ये बनेगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये जो न्यू पार्टनर होता है उसी करंट अकाउंट उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि इसको डेटर बना लेंगे, ठीक है, डेटर बना लिया तो यहाँ पे इसको डेबिट कर दिया। और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब वो आएगा पैसा हमारे पास डेटर, ठीक है, तो उसके उससे क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। जब भी वो पैसा आएगा हमारे पास फर्म में, इतने उसको डाटा बना लिया, और जब पैसा आएगा तो उससे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे इस टाइप से इसकी एंट्री बनाते हैं। देखो इसको क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी बनेगी यहाँ पे, जो लेके आती है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल की अमाउंट लेके आता है सी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे प्रीमियम नहीं लेके आया तो लेकिन कैपिटल लेके आया है वो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट कितनी है, 50,000 50,000। अब देखो सेकेंड एंट्री हमारी बनेगी कि वो अभी वो कैपिटल वो जो प्रीमियम की राशि है वो नहीं लेके आया, तो नहीं लेके आया तो अभी नहीं लाया, लेकिन कभी तो लाएगा वो, तो इसलिए इसको डेटर बना लेते हैं। सी इज करंट अकाउंट डेबिट, ये न्यू पार्टनर है सी, तो सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो वो पैसे लाएगा, जब भी पैसा आएगा फर्म में तो वो उनसे क्या होगा, उनकी कैपिटल भी इंक्रीज होगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की, ठीक है। तो इसको हम बांट देंगे, जितनी वो उसके हिस्से की कैप गुडविल है, तो उसी हिस्से की गुडविल हमारे पास कितनी बनी थी, 48,000 तो फर्म की गुडविल थी टोटल, तो उसके हिस्से में गुडविल आती है 12,000, ठीक है, 12,000 वो लाएगा। तो 12,000 जब लाएगा तो वो गुडविल बट जाएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है। तो इसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो भी पता होनी चाहिए। तो ये तो देखो ये भी ईजी है हमारे लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है, तो हम इसको लेस कर देंगे तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल जाएगी यहाँ से। ओल्ड रेशो है 3/5 2/5, और न्यू रेशो है 5/12 4/12, ठीक है। तो ए की निकल गई सेक्रीफाइसिंग रेशो 11/60 और बी की निकली है 4/60, ठीक है। तो रेशो निकली है 11:4। तो इसको देखो इसी रेशो में बांट देंगे प्रीमियम के अमाउंट को, 12,000 को 8800 और 3200, ठीक है। इसको ऐसे इसको कर देंगे 11 डिवाइड बाय 15, ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे। और अगर जब बी के निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 4/15 कर देंगे, तो यहाँ पे 3200 तो बी की निकलेगी और 8800 ए की निकलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।